हेलो स्टूडेंट्स मेरी कोशिश है कि आपका इस चैप्टर से डर बिल्कुल निकल जाए। जो इतने डरे हुए हो या इतने स्टूडेंट्स या काफी सारे लोग आपको डराते हैं, रिलेशन फंक्शन बहुत टफ है, बहुत आसानी से समझ आएगा। चाहे डोमेन है चाहे रेंज है, मेरा मेन मोटिव आपका डर निकालना है, इस चैप्टर के अंदर डर निकालना है। ये टॉपिक आपको तब ज्यादा अच्छा समझ आएगा अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी आता है। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, लीनियर इनइक्वालिटी आता है क्योंकि उसके अंदर मैंने वेवी कर्व मेथड, नेगेटिव सब कुछ बताया हुआ है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, पार्ट नंबर 1, 2, 3। पार्ट नंबर 1 और 2 ही देख लो, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट नंबर 3 चाहे बाद में देख लेना। इस चैप्टर के साथ ये चैप्टर अटैच है, डोमेन और रेंज इसके साथ अटैच है काफी हद तक। स्टूडेंट्स आपने ऐसा नहीं करना कि आप मेरे से रिलेशन फंक्शन कर रहे हो डायरेक्ट रेंज शुरू कर रहे हो, इससे पहले डोमेन आनी जरूरी है क्योंकि यहां यूज होएगा टाइप्स ऑफ डोमेन, तो ये आनी बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, रेंज क्या हुई? रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है बाउंड्री या सीमा। जैसे कोई प्लेयर खेलते हैं, प्लेयर खेल रहा है, वो चौके या सिक्सर मार रहा है, 4 या 6 मार रहा है वो, तो एक बाउंड्री होती है, उसके पार जाके गिरेगी। डायरेक्ट तो 6 है, अगर आराम से गई, टच करती हुई गई ग्राउंड को, तो वो 4 है। वैसे ही एक बाउंड्री थी उसकी, रेंज की भी बाउंड्री है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, इस कॉल्ड है रेंज। आपसे कोई पूछे सर रेंज क्या होती है, सिंपल मीनिंग आपने देना है रेंज के लिए, second element of ordered pair in a function is called a range। डोमेन क्या थी? फंक्शन था x टू y, x को बोलते थे डोमेन, y को रेंज नहीं बोलते, y को बोलते हैं कोडोमेन। इसके एलिमेंट को जो अप्रोच करता है इज कॉल्ड अ रेंज, एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये मैं क्लियर कट बता चुका हूं आपको सारी चीज। तो वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले एफ एक्स को वाई लेके चलना है। आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्यों लेके चल रहे हैं, पिक्चर बनाते हैं। सारी कहानी पिक्चर पे घूमती है। इनके बीच में क्या है? एफ एक्स वाई। अगर कोई पॉइंट है ये एक्स, और ये कोई एक्स के अंदर एक्स पॉइंट है, वाई के अंदर वाई पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना। इसके साथ क्या लग गया? एफ। यहां क्या चला गया? एफ एक्स। इस x के साथ फंक्शन लग गया, फंक्शन लगने के बाद यहां क्या आ गया? एफ एक्स। एफ एक्स ये पॉइंट कौन सा था? y, इसीलिए हर क्वेश्चन में एफ एक्स वाई के इक्वल होता है। अब रेंज क्या हुई? ये होती है डोमेन, ये होती है रेंज। ये निकालना है, ये निकालने के लिए हम इनवर्स ऑर्डर में चलते हैं, हम ऑपोजिट चलते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, एफ एक्स को वाई लेके चलते हैं, अगर एफ को वहां लेके जाएंगे तो एक्स क्या आएगा? एफ इनवर्स वाई। सारी कहानी सेम है। हम रेंज निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए इसको ऑपोजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए पहला स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा y इक्वल टू एक्स बाय 1 प्लस एक्स, कुछ ऐसा क्वेश्चन होएगा। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है y की टर्म में। ये y की वैल्यू है इन टर्म ऑफ x, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? y बाय 1 माइनस वाई। x का मतलब क्या होता है? f इनवर्स y। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। सबसे पहले ये काम करना है, हम इसको रेंज को माइंड में सेटअप करो। एक तरीके से डोमेन बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर भी 1/0 कभी भी नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। बात वही कहानी आके घूमती है इसके अंदर भी। x की वैल्यू y में निकालने के बाद हमने टाइप्स लगानी है डोमेन की। हमने टाइप्स लगानी है डोमेन की। 4 टाइप सिखाई है, पॉलिनोमियल, सेकंड टाइप फ्रैक्शन वाली, थर्ड टाइप स्क्वायर रूट ऑन न्यूमरेटर, फिर फोर्थ टाइप स्क्वायर रूट ऑन डिनोमिनेटर। इन चारों टाइप्स को सोल्व करना है बाय यूजिंग डोमेन। एक तरीके से आप देख सकते हो मैंने इनवर्स ऑर्डर में लिखा है, इसलिए ये चीज कभी नहीं बननी चाहिए। टाइप्स लगानी है डोमेन की, आराम से देखो भाई। ये 2 स्टेप करने हैं रेंज के अंदर, अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व होएगा। जैसे आप डोमेन निकाल के आए हो, आप
y बाय 1 माइनस वाई की डोमेन निकाल के आए तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी इसकी एक तरीके से डोमेन ही तो निकालनी है और कुछ नहीं करना। हमने इसको इनवर्स ऑर्डर में लिख के डोमेन निकालनी है, इज कॉल्ड अ रेंज। वेरी सिंपल। ये कुछ कंडीशंस है, की पॉइंट्स है, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर स्क्वायर रूट गिवन है स्टार्टिंग विद जीरो। ये क्वेश्चन में समझाऊंगा। स्क्वायर रूट गिवन है, जीरो से स्टार्ट करना है। सपोज कर लो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है रूट एक्स माइनस 5। इसकी वैल्यू, क्योंकि इसमें पुटिंग करोगे तभी तो रेंज आएगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें पुटिंग करोगे तभी तो रेंज आएगी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है आर्टा। ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टार्टिंग विद जीरो करते हैं हमेशा। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वाई वाई आ जाए, ऊपर भी वाई वाली चीज आए नीचे भी वाई वाली चीज आए, बहुत ध्यान से देखना। अगर ऊपर भी वाई वाली चीज आए नीचे भी वाई वाली चीज आए, तो इसके लिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाना है। ये चीज आप लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने आपको बताई हुई है, वही चीज है। और डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं होता, इससे फाइंड आउट करना है। आप कहेंगे सर पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई बाय यूजिंग डोमेन, वही नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन की कोडिंग ही करना और कुछ भी नहीं है इसके बाद। तीसरा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और डिफिकल्ट टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इस क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में इजीली फाइंड आउट हो गई। कई बार नहीं फाइंड आउट होगी तो ये मेथड यूज करना है। तो ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे समझ आएगी। रेंज के सिर्फ ये 2 स्टेप है, हर क्वेश्चन में ये 2 स्टेप्स करने हैं। आप राइट डाउन करो, फिर रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट हैज द पावर एंड ट्रस्ट विल हेल्प यू टू गेट एवरीथिंग। मैथ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत आराम से करो। ये अगर आपको वर्किंग रूल समझ आया तो ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व होएंगे। आप मैथ से प्यार करो, मैथ आपसे बहुत प्यार करेगा। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? टेक करना पड़ता है। किसको? एफ एक्स को वाई मानना पड़ता है। सबसे पहले एफ एक्स को वाई सपोज करो इस क्वेश्चन में, तो वाई क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगले स्टेप में क्या होता है? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। स्टेप नंबर 1 ये तो साथ दे रखा था सिर्फ, तो सबसे पहले क्या आएगा? x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? y माइनस 2। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2। बड़े आराम से है, कुछ भी समझने की लोड़ नहीं है खास इसके अंदर। अब इसको ट्रीट कैसे करना है? डोमेन की तरह। डोमेन में अगर स्क्वायर रूट आए तो हम क्या करते थे? डोमेन में स्क्वायर रूट आएगी तो नाउ रूट y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको एज ए डोमेन चूज करना है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी? f की पावर माइनस 1y। तो बस अब हम इसको एज ए डोमेन चूज कर रहे हैं। अगर स्क्वायर रूट में कोई चीज आए, टाइप नंबर 3 न्यूमरेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे, बस खत्म हो गया। नंबर लाइन, इसको क्या आ गया? y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में क्या आएगा? 2 प्लस माइनस, चाहिए क्या? पॉजिटिव। तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारे पास? 2 इन्फिनिटी। इक्वालिटी है? यस। सेम कहानी डोमेन की तरह ही हमने इसको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई, उसके बाद स्टेप नंबर 1 शुरू होता है। तो यहां क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट की है? y पुट की है। y इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है? y। एज ए डोमेन ट्रीट करो तो इसकी रेंज क्या होगी? डायरेक्ट। ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में टाइप 1 क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स। r लिखना है, r लिखो। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखना है, ये लिखो। एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। सिर्फ इसको ट्रीट करना है एज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। अब इस इंटरवल का मतलब पता क्या होता है स्टूडेंट्स? इस इंटरवल का मतलब होता है इसके बीच की कोई भी वैल्यू लो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेके चलो, ये वैल्यू आएगी ही आएगी। 2 पुट करो 4, 3 पुट करो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11। आपके माइंड में आएगा कि सर अगर हम 1 पुटिंग करते हैं तब भी तो वैल्यू आ रही है, आपने यहां नहीं लिखा। स्टूडेंट्स पिक्चर बना के देखो, फिर समझ आएगा। अगर पिक्चर बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। f
ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए रियल नंबर, 1 पुट करो क्या आएगा 3, 0 पुट करो क्या आएगा 2, -1 पुट करो क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 3, 2 पुट करो क्या आएगा 4 प्लस 2 6। तो ऐसे करते करते सारी वैल्यूज आ रही है वो इसके बीच में ही आएगी। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, चाहे आप करके देख लो। आप देख सकते हो आराम से कोई भी वैल्यू रियल नंबर की पुट करो, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। आप सोचो कि सर मैं तो -2 पुट करना है, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 ही आए। तो इसलिए हमने तो रेंज देखनी है ना, रेंज आंसर मिनिमम 2 आया, 2 से ऊपर जाएगा हमेशा, चाहे करके देख लो। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, रफ आइडिया दिया मैंने आपको। तीसरा पार्ट आपके सामने है, एफ एक्स को वाई मानना है, 2 माइनस 3x, बड़े आराम से। अगला पहले स्टेप में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आएगी। अब वैसे तो ये पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पॉलिनोमियल है, पर पॉलिनोमियल में हम रियल नंबर लिखते हैं, पर यहां कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन 0, या कंडीशन दे रखी है। तो नाउ x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है y -2/-3 ग्रेटर देन 0। 3 को तो वहां लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं यहीं पे कर देता हूं, थोड़ा सा आप देख लेना। 3 को तो वहां लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो माइनस ऊपर से कॉमन, चलो मैं ऐसे करता हूं, इसको अगले स्टेप में करूंगा, y -2/-1 ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन दे रखी है तो यह कंडीशन लगा दी, नहीं तो रियल नंबर लिखते। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तो हम रियल नंबर लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो -y -2 ग्रेटर देन 0, मैं आपको लीनियर इक्वालिटी बता चुका हूं कि अगर नेगेटिव आएगा तो वहां लेके जाओगे तो क्या आएगा, y -2 लेस देन 0। नेगेटिव को वहां लेके जाओगे, ग्रेटर लेस में चेंज होता है, लेस ग्रेटर में चेंज होता है। लीनियर इनइक्वालिटी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आना बहुत जरूरी है। नंबर लाइन क्या आएगी, -20 से इन्फिनिटी, बीच में क्या आ रहा है 0, प्लस माइनस, बड़े आराम से आ रहा है। y माइनस बीच में क्या आएगा 2, तो यहां क्या है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमें क्या चाहिए नेगेटिव। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, -इन्फिनिटी से 2, ओपन इक्वालिटी नहीं है, ओपन ब्रैकेट, ये आंसर है। अब आप अगर आपने प्रूफ करना है तो देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये क्या था फंक्शन f, ये x, ये 2 - 3x। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, तो 0 से बड़ी मतलब मिनिमम वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, या 0.1 0.2 पुट कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 पुट करो, इसके अंदर क्या आएगा 2 - 3 × 1 -1, 2 पुट करो क्या आएगा 2 × 6 -4। आप देख सकते हो ये सारी वैल्यू इस साइड आनी शुरू हो गई है, इस साइड। आप सोचो कि ये 2 से शुरू है, स्टूडेंट 2 ओपन में है, 2 ओपन का मतलब है 1.99 तक वैल्यू आएगी। मैंने 0 से बड़ी ली ना, 0.1 पुट करके देखो, 0.2 पुट करके देखो, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहां से शुरू हो रही है। 2 से इक्वलिटी नहीं थी तो ओपन ब्रैकेट आई। पहले आप इतना राइट डाउन करो प्लीज। आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर आप राउंड अप करके कर रहे हो, उससे तो क्वेश्चन समझना आसान है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, पर करना ऐसे ही है जो मैंने वर्किंग रूल लिखवाया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को y सपोज करना पड़ेगा, बिल्कुल y सपोज करो, y = x² -1/x -1। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स डोमेन में तो हमने कभी कटिंग की ही नहीं, रेंज में कटिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके फैक्टर बना लीजिए आप, x - 1 x + 1 x - 1, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है x + 1। स्टेप क्या बोलता है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। तो सबसे पहले देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई है y - 1, बड़े आराम से। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की रेंज क्या होती है, ऑल रियल नंबर। बट प्रॉब्लम कहां है, x - 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब x 1 के इक्वल नहीं है। हेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आई है, y - 1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब है y इज नॉट इक्वल टू 2।
2 को छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट करो तो रेंज क्या आई है इसकी, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो रियल नंबर आएगा, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, एक्सेप्ट 2 को एक्सेप्ट कर दो, खत्म हो गया बस। बड़े आराम से समझ आ गया ये। अब करके देख लेते हैं। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो x की, आपके पास y की कोई ना कोई इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, लेकिन ये कंडीशन होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि यहां दे रखी है कंडीशन, इनवर्स ऑर्डर में दे रखी है। नेक्स्ट फिफ्थ, fx को क्या लिए, y x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। मैं बार बार ये स्टेप नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहां कर रहा हूं मैं। तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर की y वैल्यू क्या आई, y बाई 1 माइनस वाई। आपके दिमाग में आएगा कि सर डायरेक्ट ये तो पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, यह स्क्वायर दे रखा है और मैंने ये की पॉइंट स्पेशल लिखवाया है। मैं वैसे तो इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो प्लीज। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकता हूं। मेथड नंबर 1, x की वैल्यू क्या आएगी, रूट वाई बाय 1 माइनस वाई। तो अब डोमेन की तरह करना है, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, y रूट 1 माइनस वाई। तो क्या आएगा, रूट वाई टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस वाई, इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे, चलो अगले स्टेप में कर देता हूं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये लेस देन 0 बनेगा, नंबर लाइन। ये क्या है, 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो रेंज 1 क्या आई है, 0 कोमा इन्फिनिटी। ये भी क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1 प्लस माइनस। रेंज 2 क्या आई है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। अब इसको कंबाइंड करो, एक ही नंबर लाइन, जैसे डोमेन की है वैसे सेम हो गया, क्योंकि हम रेसिप्रोकल की फॉर्म कर रहे हैं। एक माइनस 1 है, एक 0 है, एक है 0 से इन्फिनिटी, एक है माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस 0 1। आप इसको ठीक कर सकते हो, 0 1 आएगा। एक क्या है 0 से इन्फिनिटी, एक क्या है माइनस इन्फिनिटी से 1। इंटरसेक्शन क्या आ गई इसकी रेंज की, 0 से 1। 0 क्लोज में है तो क्लोज में आएगा, 1 ओपन में है तो ओपन में आएगा। ये आंसर है। एक मेथड तो ये है, पर ये मेथड 100% क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होएगा। तो हमने इसको इस तरीके से नहीं सोचना, हमने, क्योंकि ये स्केयर है, ऐसा ना सोचना सर ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है रियल नंबर, ये नॉट इक्वल टू 0 है तो और रियल नंबर 1 1। ये गलत है, क्योंकि यह स्केयर है, यहां एक्स स्केयर दे रखे। अगर यह स्केयर ना होता, कल एक्स की वैल्यू होती, तब आपने ये सोचना था। यह स्केयर है मतलब स्केयर रूट आएगा, अंडरस्टूड है कि मतलब स्केयर रूट आएगा। पर ये मेथड अप्लाई ना करना, कोशिश करना। ये जो मेथड मैं करवा रहा हूं ये 100% क्वेश्चंस में अप्लाई होएगा, और मैंने इसका आपको की पॉइंट भी लिखवाया है। इफ अगर ऊपर भी y वाली चीज है, नीचे भी y वाली चीज है, तो नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में स्केयर बनाना है, और ये ही ब्यूटी है मैथ की। ये मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत बारी बताया हुआ है। इससे आपके 100% क्वेश्चन सोल्व होएंगे, जो आप बता रहा हूं मैं आपको। ये मेन की पॉइंट है। चलो नाउ, स्केयर चीज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिल्कुल पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है स्केयर। इसलिए मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे कंडीशन नहीं गिवन, लेकिन अंडरस्टूड है कि स्केयर चीज हमेशा पॉजिटिव, स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको ये पता लग गया कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, और ये मैंने बता दिया कि इसको सोल्व कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी आपको। ये एवरग्रीन मेथड है। जैसे हम किसी हीरो की पिक्चर देखते हैं
तो हमें लगता है यार इसकी हर पिक्चर ही हिट है, सुपर हिट है, बहुत अच्छा है ये। वैसे ये एवरग्रीन मेथड है, हर किसी पे अप्लाई होएगा, चाहे इसको हीरो का रोल दो, चाहे विलन का रोल दो, चाहे जैसा मर्जी रोल दो इसको। बस अब मैंने बता चुका हूं की पॉइंट, जो नीचे है इसका स्केयर करना है, तो 1 माइनस वाई से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस वाई से नीचे मल्टीप्लाई, वाई नीचे क्या हो गया 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्केयर चीज को वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केयर चीज क्या होती है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो सिंबल का फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत आराम से समझ है आपको। माइनस कॉमन, क्योंकि वाई वाली चीज पहले होनी चाहिए थी हमेशा। माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये ग्रेटर किस में चेंज होएगा, लेस में चेंज होएगा। ये ग्रेटर किस में चेंज होएगा, लेस में चेंज होएगा। नंबर लाइन बस खत्म हो गया आपको। माइनस 20 से इन्फिनिटी, इसको जीरो के इक्वल करो जीरो, इसको जीरो के इक्वल करो 1, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। रेंज क्या आ गई हमारे पास, 0,1। बहुत ध्यान से, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया, 1 माइनस वाई कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जीरो के इक्वल ये होएगा तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, जबकि 1/0 और रूट ऑफ नेगेटिव तो बनना ही नहीं चाहिए। तो इक्वालिटी में 0 क्लोज में आएगी, 1 ऊपर में आएगी, एज वाई इज नॉट इक्वल टू 1। आपके दिमाग में विचार आएगा कि सर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लिखा है, अगर मैं इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेता, मैं इसमें से अगर एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल लेता, फिर आप क्या सोचते। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होएगा, अंडरस्टूड है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होएगा, इसलिए हमने ऐसे किया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, तो सिर्फ समझने की बात है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट जो 6th क्वेश्चन है इसका, इसके बहुत सारे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न से करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर भी। तो 6th में टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स को वाई लेके चल रहे हैं हम, तो वाई इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y माइनस 1/y। अब मेथड 1 करने की जरूरत नहीं है, मेथड 2 करते हैं डायरेक्ट। नाउ अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, बाहर प्लस माइनस आएगा, बाहर प्लस माइनस आएगा। वैसे ना एक रूल होता है, मुझे पता नहीं है आपको पता है कि नहीं पता, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू रूट 4 है। अगर हम खुद स्क्वायर रूट लगाते हैं तो हम प्लस माइनस 2 लिखते हैं। अगर ऑलरेडी स्क्वायर रूट गिवन है तो हम सिर्फ पॉजिटिव चीज लिखते हैं, नेगेटिव नहीं लिखते। मेरे ख्याल से आपको शायद कई बच्चों को क्लियर नहीं हो सकता, अब क्लियर हो गया होएगा सारा। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लगा रहा हूं तो प्लस माइनस लिखूंगा, कोई फर्क नहीं है, इसमें लोड नहीं है। अब दो तरीके हैं सोचने के, या तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लो, ऐसे ना सोचना पोलिनोमियल है तो नॉट इक्वल टू जीरो करके रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ऊपर भी वाई है नीचे भी वाई है, दोनों वाई है, की पॉइंट नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या आएगा, वाई माइनस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि सर हम ये लेके चलते हैं, फिर क्या हो गया, हम इस तरीके से सोचते हैं कि x की वैल्यू ये आ चुकी है और स्क्वायर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नाउ x मस्ट बी रियल, x क्योंकि ये रियल नंबर पे बेस है, रियल नंबर कैसे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो रूट y माइनस 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्केयरिंग करोगे तो ये ही आएगा। आपकी मर्जी है, जैसे सोचना है सोच सकते हो, दोनों सोच सही है। बस y से ऊपर मल्टीप्लाई, एक नीचे, y माइनस 1y, स्क्वायर को वहां लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर लाइन, इसको जीरो करो 1 आएगा, इसको जीरो करो 0 आएगा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या, पॉजिटिव, ये चीज आ गई। तो हमारे पास क्या आ गई रेंज, माइनस इन्फिनिटी से 0 और मतलब यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब कौन सा क्लोज आएगा कौन सा ओपन आएगा, यह क्लियर कट है, y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यहां y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये ओपन में 1 की कोई बात नहीं, एज y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 होएगा, समथिंग बाय 0
1/0 की फॉर्म बन गई, हो नहीं सकती। इसके अंदर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको अरेंज के करवाऊंगा सारे आप खुद कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। डोमेन मतलब क्या इनपुट करे कि आउटपुट आए, आउटपुट मतलब रेंज, इसलिए कभी भी वो 1/0 नहीं बननी चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा कि अगर हम ऑपोजिट निकाल लेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो कराए हैं। सबसे पहले टेक fx इक्वल टू वाई। अगले क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मैंने 3 की पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं वो आपको प्रॉपरली पता होने बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। वर्किंग रूल तो सेम है सारों का, 3 की पॉइंट्स का फर्क है। fx को y माना, y इक्वल टू रूट x माइनस 1। अब क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y स्केयरिंग बोथ साइड। तो y स्केयर क्या आ गया, x माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई, y स्केयर प्लस 1। अगर कोई बच्चा x को लिखना चाहता है वो ये लिख सकता है, x को f इनवर्स y। अब क्या है, ये क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की क्या होती है वैल्यू, मतलब डोमेन हम क्या निकाल के आए हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी या ऑल रियल नंबर्स, ये निकाल के आए हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। की पॉइंट लिखवा चुका हूं, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इंफिनिटी। रीजन दो, बिकॉज y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये रफ में बताया मैंने, ये चीज रफ में बताई है, स्क्वायर रूट फंक्शन। सो स्टार्टिंग विद 0। अब आपके माइंड में आएगा कि सर 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, करके देख लो स्टूडेंट्स। अगर मैं नेगेटिव साइड जाऊं, रूट ऑफ x माइनस 1, यही कहा है ना, इसकी जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। रेंज का मतलब होता है y, तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर y की वैल्यू -1 लूं तो रूट ऑफ x -1 क्या पॉसिबल है, नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई चीज नेगेटिव नहीं आ सकती, इसलिए नेगेटिव चीज को रिमूव करते हैं। ये रीजन बड़े आराम से आपको समझ आएगा जो मैंने ये लिखा हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट लिख सकते थे। इसके अंदर क्या है, y की वैल्यू -1 भी हो सकती है, y की वैल्यू -2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, y क्या है, रूट x माइनस 1। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी भी स्क्वायर रूट वाली चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस है, रियल नंबर के ऊपर बेस है। अगर नेगेटिव होएगी तो आयोटा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में किया आपने, तो इसलिए कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता। 8th क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूं, 7th की जगह 8th। अब 1/, की फॉर्म में है, ये 1/, की फॉर्म में चला गया, ये भी 1/, की फॉर्म में चला गया। बस अब तो ये सारी कहानी सेम हो चुकी है, आप कर सकते हो। ये 1/, की फॉर्म में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई y स्केयर x माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 1। हम क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी होती है, 1 प्लस वाई स्केयर। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस वाई स्केयर बाय वाई स्केयर, यही वैल्यू आएगी 1 प्लस वाई स्केयर बाय वाई स्केयर। अब ऊपर क्या है, अगर कोई बच्चा इसको लिखना चाहता है लिख सकता है, कोई फर्क नहीं है। ऊपर क्या है, क्योंकि डोमेन की टाइप सी लगानी है, ऊपर क्या है, पॉलिनोमियल, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। सो रेंज क्या होगी इसकी, फ्रैक्शन पार्ट है तो y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे वाली चीज कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो रेंज क्या होगी, ये भी क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन, 1/, की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो रेंज क्या होगी, 0 से इंफिनिटी, लेकिन 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगी। रीजन तो बिकॉज y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन। ये बता चुका हूं, स्क्वायर रूट है तो 0 होएगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट की वैल्यू। और y 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट कभी 0 के इक्वल होता नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज की मैंने। इन्फिनिटी तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट में आती है।
स्टूडेंट्स अगर आपको 3 की पॉइंट समझ आया ना, सारे के सारे की पॉइंट के ऊपर बेस है। कल जो मैंने कराए थे वो की पॉइंट किसी और के ऊपर बेस थे। आज स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है, इसलिए जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये भी मैंने की पॉइंट लिखवाया हुआ है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होता ये। अगला क्वेश्चन भी सेम है, वो ही कहानी। टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई। बड़े आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चन। वाई इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स के, एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, 4 की जगह 9 भी आ सकता है। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपको हर चीज क्लियर होगी। वाई स्केयर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर। एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ चुकी है, वाई स्केयर 4 माइनस वाई स्केयर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। बड़े आराम से हो रहा है, कुछ भी नहीं है, अलग से कोई भी खास चीज करने वाली नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। कोई बच्चा एक्स को लिखना चाहता है लिख सकता है एफ इनवर्स वाई। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, कल मैंने 3 की पॉइंट्स लिखवाए थे, एक की पॉइंट के क्वेश्चन कल लिखवाए थे। वर्किंग रूल तो सेम ही है। सेकंड की पॉइंट के स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन मैं अब करवा रहा हूं, जो डिस्क्रिमिनेंट वाले हैं वो इसके बाद शुरू होंगे। तो कुछ भी नहीं है, ये क्या है, अब डोमेन की टाइप लगानी है। ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑन न्यूमरेटर। तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा, बस खत्म हो गया। डोमेन आनी बहुत जरूरी है और लीनियर इक्वालिटी आनी बहुत जरूरी है। स्केयरिंग बोथ साइड करो, 4 माइनस वाई स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लो, क्योंकि मैं लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत बारी बता चुका हूं, लीनियर इनइक्वालिटी में बता चुका हूं कि वाई वाली चीज हमेशा पहले आती है। माइनस को वहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा, नेगेटिव वहां जाके लेस देन बनाएगा। फैक्टर बनाओ, वाई माइनस 2 वाई प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसको 0 को इक्वल करो 2 आएगा। y प्लस 2 को इक्वल टू 0 करो, माइनस 2 आएगा। प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या होगी, ये नेगेटिव। लेकिन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट में हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, 0 से करते हैं, इसलिए रेंज होगी 0 से 2। इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट, बस यहां लिख दो, बिकॉज y इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन, सो स्टार्टिंग विद 0, सो स्टार्टिंग विद 0। नहीं तो क्या लिखते हम, -2 से 2 क्लोज ब्रैकेट। ये तो हो नहीं सकता, इसलिए 0 से स्टार्ट की। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, रूट ऑफ y अगर ये लिखते तो y की वैल्यू -1 भी होती, y की वैल्यू -2 भी होती। y क्या था, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये रियल नंबर के ऊपर बेस है। स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, सॉल्यूशन नंबर 10th। ये तो बहुत आसान है, वैसे ये मॉडुलस फंक्शन है। मैं नेक्स्ट पार्ट में मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉगरिथमिक की डेफिनेशंस कराऊंगा। एफ एक्स क्या है, x माइनस 4 का मोड बाय x माइनस 4। मोड का मतलब क्या होता है, या तो वैल्यू बाहर निकल के प्लस की आएगी, या वैल्यू बाहर निकल के माइनस की आएगी। प्लस की कब आएगी, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी है। माइनस कब आएगी, जब x की वैल्यू 4 से छोटी है। 1 माइनस 1, ये आप अगले चैप्टर में करोगे जब मैं लॉगरिथमिक सारी ग्राफ कराऊंगा, मैं बता चुका हूं। तो इसकी रेंज क्या आ गई हमारे पास, -1 और 1। इसमें कोई इंटरवल की फॉर्म में लिखने की लोड़ नहीं होती, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है, +x या -x। x 0 से बड़ा होता है, x 0 से छोटा होता है। पर यहां क्या दे रखा है, x -4। तो x -4 0 से बड़ा, मतलब x इज ग्रेटर देन 4, इसलिए ये कंडीशन या 4 से शुरू हुई है, लेस देन 4। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं, नेक्स्ट की पॉइंट यूज होएगा। आपने डिनोमिनेटर वाला की पॉइंट भी कर लिया, स्क्वायर रूट वाला की पॉइंट भी कर लिया। तीसरा की पॉइंट अब यूज होएगा, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्यों, अपने आप समझ आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। हमने क्या करना होता है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी होती है, पर ये तो निकल ही नहीं रही, क्योंकि ये x के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, x के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्या करना पड़ेगा, पुट
डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों किया? बिकॉज इट इज quadratic in x and difficult to solve, difficult to find the value of x in terms of y, बस खत्म हो गया। अब तो -1 का स्केयर माइनस 4 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपके दिमाग में आएगा कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप छोटी क्लास में करके आए हो डी ग्रेटर देन 0 रियल रूट्स, डी इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स, आप ये करके आए हो। डी लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी की है। तो इन दोनों को मिला के रियल रूट बनता है और डोमेन रेंज किसके ऊपर निकलती है? रियल नंबर के ऊपर निकलती है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। बस 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं आपको बता चुका हूं कि y वाली चीज हमेशा पहले आनी चाहिए, y वाली चीज को पहले लिखना है, इसलिए माइनस कॉमन निकाल लिया। 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव को बाहर लेके जाओगे लेस में चेंज होएगा। फैक्टर 2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन वही काम, इसको 0 के इक्वल करो 1/2 आएगा, इसको 0 के इक्वल करो -1/2 आएगा। राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो रेंज क्या आ गई? स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, जो 0 से शुरू करना पड़ेगा। -1/2 से 1/2 इक्वालिटी है, क्लोज ब्रैकेट, खत्म हो गया। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 12th क्वेश्चन में यहां माइनस आ गया, सारी कहानी चेंज हो जाएगी। 12th क्वेश्चन यहां क्या आ गया? माइनस, यहां क्या आ गया? माइनस। तो ये क्या हो गया? वाई एक्स स्क्वायर वहां गया, तो प्लस एक्स माइनस वाई, प्लस एक्स माइनस वाई, डिस्क्रिमिनेंट 0, ये 0, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो मैं रब कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए वाई इंटू सी, तो लिख देता हूं। चलो ये माइनस वाई, 1 प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारा रीजन तो सेम ही देना है। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है x के अंदर, तो x की वैल्यू तो निकल ही नहीं रही, इसलिए ऐसे किया। 1 प्लस 4y स्क्वायर, ये स्क्वायर में कोई भी चीज पुटिंग करो, स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। आप -1 पुट करो तब भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बनेगा, -2 पुट करो तब भी, 3 करो 4 करो कुछ भी करो, इसलिए इसकी रेंज क्या होगी? -∞ से इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू पुट करो या रियल नंबर कोई भी वैल्यू पुट करो, इसकी रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगी, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। राइट डाउन प्लीज। ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न से है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालनी होती है, जैसे मर्जी करो। तो y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, तो माइनस की एडजस्टमेंट कर लो। 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। आप पहले से भी सेटिंग कर सकते हो, हमें तो वैल्यू चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। ये तो कल वाला क्वेश्चन नहीं बन गया सेम? जब डिनोमिनेटर ये चीज दे रखी होगी, तो मैं फिर बता दूं, इसको स्क्वायर रूट लेके ना करना, क्वेश्चन कई बार सोल्व नहीं होते। एक ही पैटर्न है, डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर भी वाई है, डिनोमिनेटर भी वाई है, तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना ऊपर और नीचे। नाउ इसको फ्रैक्शन पार्ट ना लगाने बैठ जाना नाउ, क्योंकि ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा, इसको अलग करो, इसको अलग करो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। चलो मैं लिख ही देता हूं, x इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई, और डिनोमिनेटर तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो y की वैल्यू कभी -1 नहीं होगी। तो 1 माइनस वाई बाय, लिख लो यार, लिख लो,
एक्स स्केयर एक्स इज पॉजिटिव, या स्केयर स्केयर इज पॉजिटिव, स्केयर करो तो क्या आया 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज नहीं लिखनी, ना लिखो, ताकि आप बाद में ना कहो कि सर क्या कर रहे हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां लिख लो 1 प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0, वाई 1 माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अब ये चीज क्या दे रखी है, जो चीज नीचे दे रखी है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस y वाली चीज को पहले होना चाहिए था, y माइनस 1 वाई प्लस 1, माइनस को वहां लेके जाओ आप, लेस में कन्वर्ट होएगा, नंबर लाइन 1 माइनस 1 1 1, ऐसे ना करना यहां 1 लिखो या माइनस 1, छोटी के बाद बड़ी आती है हमेशा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए क्या नेगेटिव, रेंज क्या आ गई -1 से 1, पर y की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज, इक्वालिटी है तो क्लोज, बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू -1। यही आंसर है, यही रेंज है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको, ताकि आपको अलग से कोई बुक भी रेफर ना करनी पड़े। स्टूडेंट्स, मैंने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे और डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे आपको सोल्व मिलेंगे। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। आपके माइंड में आएगा कि सर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन, लॉग वाले क्वेश्चन और मॉडुलस वाले, तो ये सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 6 में मिलेंगे। जिसने करना हो 6 पार्ट करना, नहीं तो नहीं। मैंने ग्राफिकली ये बताई है, इसकी डोमेन, इसकी रेंज क्या होती है। आपके माइंड में एक विचार हो रहा है कि सर इनकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं, आप रेंज कर रहे हो डोमेन निकाल सकते हैं। हाँ, इनकी डोमेन भी निकाल सकते हैं, पर मैंने डोमेन को अलग कराया, रेंज को अलग कराया। कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो एक ही बात है, जैसे ये क्वेश्चन है मैंने इसकी डोमेन में कराई है, रेंज में रेंज करवा दी, तो कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, राइट डाउन।